हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। एनएएम नेम के नाम से भी जानते हैं इसको। हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मोर देन 20 ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सारे डिस्कस कर लिए। और इसका पर्पज है कि जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे दो, एसएससी से यूपीएससी तक के किसी भी गवर्नमेंट, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एज वेल एज आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी जानकारी भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अवेयरनेस भी बढ़ाएगी। तो शुरू करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं, बट विद इन 5 मिनट में इसको हम कवर कर लेंगे। तो बेसिक्स की बात करें, आपको मैं बता दूं, आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है दुनिया है दो भागों में बढ़ जाती है। एक तरफ था भाई साहब आपका यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, यूएसए एंड यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में छिड़ जाता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर चला था आपका 1945 से 1991 के बीच में। अब कुछ देश तो चले जाते हैं यूएसए की तरफ, यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ, और कुछ कंट्री चले जाते हैं यूएसएसआर की तरफ। तो मतलब आपको देखने को मिलेगा 2 पावर ब्लॉक्स बन जाते हैं, 2 पावर ग्रुप बन जाते हैं, 2 दादा निकल के आते हैं। एक दादा था यूएसए और दूसरा दादा था यूएसएसआर। अब ऐसे में कुछ कंट्री बेचारे जो नए नए आज़ाद हुए थे 1947 के बाद या 1945 के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद नए नए कंट्री आज़ाद हो रहे थे। वो कह रहे यार दोबारा हम इनके साथ चले गए तो मतलब हमने बड़ी मुश्किल से तो आज़ादी लिए, प्राप्त करिए, फिर दोबारा इनके गुलाम हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा भाई हम ना तो यूएसए के साथ जा रहे और ना ही यूएसएसआर के साथ जा रहे, हम तो किसी के साथ भी अलाइन नहीं होंगे। अलाइन का मतलब होता है देखो जुड़ना, और नॉन अलाइन का मतलब ना जुड़ना। ना तो हम यूएसए के साथ जुड़ रहे और ना ही हम यूएसएसआर के साथ जुड़ रहे, हम रहेंगे इंडिपेंडेंट। इसी चीज़ को बोला गया था नॉन अलाइनमेंट। क्या बोला गया था? नॉन अलाइनमेंट। और ये मूवमेंट हो गया। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ग्रुप है जिसका पर्पज क्या था, इसमें वो देश आते हैं जो ना तो यूएसए के साथ गए और ना ही यूएसएसआर के साथ गए, क्योंकि यूएसए की अलग गैंग बनी हुई थी। यूएसए ने ग्रुप भी बना लिया था जिसका नाम था नाटो, इसी टाइम पे बना था कोल्ड वॉर के टाइम पर। ऐसे ही यूएसएसआर ने भी ग्रुप बना लिया था जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। तो इन देशों ने डिसाइड किया बॉस, ना तो हम यूएसए के साथ जाएंगे और ना ही यूएसएसआर के जाएंगे, और हम रहेंगे इंडिपेंडेंट। यही है हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक चीज़ें ये सब आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। पहली बात, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 सितंबर 1961 को। एक्चुअली इसका आइडिया 1955 में आया था, एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में, मगर एक्चुअल फॉर्मेशन इसका होता है 1 सितंबर 1961। और कहाँ पर होता है? बेलग्राड, यूगोस्लाविया। और इसकी पहली जो समिट है, पहली समिट मतलब जो मेन लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं? बेलग्राड, यूगोस्लाविया। आज की डेट में यूगोस्लाविया टूट चुका है, ये भी आप ध्यान रखना, कोई कंट्री नहीं है। पहले ये यूगोस्लाविया यूरोप में हुआ करता था, अब इसके छोटे छोटे कंट्री बन गए हैं। दूसरी बात, आज की डेट में इसके मेंबर कितने? 120 मेंबर हैं इसके। कुछ ऑब्जर्वर्स हैं, 20 ऑब्जर्वर्स हैं। और इंडिया इसका नो डाउट फाउंडिंग फादर है, मतलब एक वो मेंबर है जिसने इसको बनवाया था, है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और राइट नाउ 2024 से 2027 के बीच में जो चेयरमैनशिप है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, ये युगांडा के पास है। युगांडा एक देश है, अफ्रीका में आता है बॉस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डार्क ब्लू जो हैं ये वो कंट्रीज हैं जो नेम कंट्रीज हैं, और ये लाइट ब्लू हैं जो हैं ये हैं आपके ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो आप देख सकते हो इसमें ज़्यादातर अफ्रीकन देश आते हैं मोस्टली। आप देखो अफ्रीकन, एशियन, एशिया अफ्रीका के सबसे ज़्यादा देश हैं इसमें, और कुछ लैटिन अमेरिकन देश हैं। तो मोस्टली डेवलप्ड कंट्री नहीं आते इसमें, डेवलपिंग कंट्री आते हैं, थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज आते हैं इसमें, देखने को मिलेगा आपको, है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। फाउंडिंग फादर्स की बात करें तो 5 इसके फाउंडिंग फादर्स हैं, जिसमें एक तो हमारे हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया से, घाना एक देश है आपको मैं बता दूं अफ्रीका में, घाना से थे वामे क्रूमा, और इजिप्ट से थे अब्देल गमल नासिर, और इंडोनेशिया से थे सुकार्नो, और यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रोज टीटो। तो ये 5 वो मेंबर हैं जिनको हम कहते हैं फाउंडिंग फादर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि नेम के फाउंडिंग फादर्स यहाँ कौन कौन से हैं, इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कंट्री के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो बस इतनी जानकारी नेम के बारे में। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, जो भी कमेंट करके आपको बताना है कि भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे। इन चारों में से आपको कमेंट करके बताना है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।